हमारा लेक्चर होगा वो बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में होगा, ताकि हमें अच्छे तरीके से समझ आ सके कि आने वाले चैप्टर में जो भी वर्डिंग्स, जो टर्मिनोलॉजीज़ इस्तेमाल की जा सकेंगी उनको हम पहले से जानते हों। हमारी आज की जो सबसे पहली बेसिक टर्मिनोलॉजी होगी वो जीन है। जैसा कि हमें मालूम है कि जीन कुछ भी नहीं है, एक हेरिडिटरी यूनिट है और ये डीएनए का कोई भी एक सेक्शन हो सकता है जो किसी भी प्रोटीन को बनाने के लिए ज़िम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है। सो डीएनए का कोई भी ऐसा सेक्शन जो किसी भी प्रोटीन बनाने के लिए ऑर्डर दे सकता हो उसको हम जीन कहेंगे। सेकेंड वन इज़ लोकस। लोकस जो है, जो हमारा पूरा क्रोमोसोम होता है, जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास ये जो एक पूरा क्रोमोसोम मौजूद है, इस क्रोमोसोम के ऊपर कहीं पर भी जो जीन की लोकेशन होगी उसको हम लोकस कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कंसिडर करें यहाँ पर जो हमारे पास पहला जीन है जिसको हम ये हाईलाइट कर रहे हैं, स्मॉल आर एंड स्मॉल आर, तो ये इसकी जो लोकेशन होगी इसको हम लोकस कहेंगे। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। हमेशा जो क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं वो पेयर्स की फॉर्म में पाए जाते हैं और उनमें से जो पेयर का एक मेंबर होता है वो मदर से आता है और दूसरा फादर से आता है, तो इनको जो है वो हम होमोलोगस क्रोमोसोम्स का नाम देते हैं। देन हमारे पास एलील्स हैं। अगर हम दोबारा से ये थोड़ा सा क्रोमोसोम को देखें तो जैसे हमारे पास क्रोमोसोम के दो सिस्टर क्रोमाटिड्स मौजूद होते हैं। अगर हम जो है इसको देखें, ये अगर हमारे पास एक सिस्टर क्रोमाटिड हो और ये वाला हमारे पास दूसरा सिस्टर क्रोमाटिड हो, तो जैसे क्रोमोसोम के पास दो सिस्टर क्रोमाटिड्स होते हैं, इसी तरह से जो क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स की लोकेशन होती है वो भी पेयर की फॉर्म में मौजूद होती है। जीन का एक सेक्शन, जैसे कि यहाँ पर एक पी जो है वो एक क्रोमोसोम पे पर्पल वाले पे मौजूद है और दूसरा जो क्रोमोसोम है उसका दूसरा सेक्शन, जीन का दूसरा सेक्शन उसके ऊपर मौजूद है जिसको हमने पी से ही रिप्रेजेंट किया है। सो जैसे क्रोमोसोम के पास दो सिस्टर क्रोमाटिड होते हैं, इसी तरह से जीन जो है वो दो कंपोनेंट से मिल के बनाया जाता है जिसको हम अलील कहते हैं। सो कैपिटल पी और कैपिटल पी एक दूसरे की यहाँ पर अलील्स होंगे। ईच जीन हैज़ टू मेंबर्स ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम विच वी कॉल्ड एज अलील। देन हमारे पास होमोजाइगस आ जाता है। अगर इसी क्रोमोसोम में हम इस बी वाले सेक्शन को देखें कि अगर हमारे पास होमोजाइगस क्या है, अगर दो अलील्स जो हैं, ऐसा जीन जिसकी दो अलील्स हों, यहाँ पर भी कैपिटल ए है और इस जगह पर अगर हम इसको देखें जो सेकंड अलील है सिस्टर क्रोमाटिड पे वो भी कैपिटल ए है, तो अगर दोनों अलील्स जो हैं वो एक ही जैसी हों और उनके अंदर किसी किस्म का कोई फ़र्क ना पाया जाता हो तो हम उसको होमोजाइगस कहते हैं। इसी तरह से अगर दोनों अलील्स जो हैं वो डिफरेंट हों, जैसे अगर हम होमोजाइगस की बात करें, कैपिटल ए और कैपिटल ए ये दोनों जो हैं ये होमोजाइगस हैं। इसी तरह से सिमिलरली स्मॉल बी एंड स्मॉल बी ये दोनों भी होमोजाइगस हैं। लेकिन अगर हम बात करें लास्ट वन की, यहाँ पर हमारे पास स्मॉल सी है और अगर हम इस जगह पर देखें तो ये हमारे पास कैपिटल सी है। सो यहाँ पर दोनों अलील्स जो हैं वो डिफरेंट हैं। एक कैपिटल सी से शो की जा रही है और दूसरी जो है उसको हम जो स्मॉल लेटर है उससे शो कर रहे हैं। तो जैसे कि दोनों मुख्तलिफ हैं, वो एक जैसी नहीं है, इसलिए हम इनको हेट्रोजाइगस का नाम देते हैं। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट अपनी टर्मिनोलॉजी को देखें तो वो डोमिनेंट है। ऊपर वाली अगर हम सारे केसेस को देखें जिसमें हमारे पास आर है, पी है, ए है और बी है, अगर इन सारे जीन्स को देखें तो इन सब के अलील्स जो हैं वो एक जैसी हैं। सो ये सब के सब होमोजाइगस हैं। लेकिन अगर हम इस केस के ऊपर फोकस करें जो कि हेट्रोजाइगस है, तो हम देखते हैं कि एक अलील जो है वो कैपिटल है और एक जो है वो स्मॉलर है। इनमें जो कैपिटल अलील होगी असर उसका शो होगा, जो ट्रेट है वो जो शो होगी हमें वो कैपिटल वाले की शो होगी और स्मॉल वाली बिल्कुल भी शो नहीं हो सकेगी।
अगर दो अलील्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम प्लांट की बात करें कि कैपिटल सी जो है वो टॉल के लिए है और स्मॉल सी जो है वो शॉर्ट के लिए है, तो हेट्रोजाइगस केस में जो असर होगा वो कैपिटल का शो होगा, यानी कि प्लांट जो है वो टॉल होगा ना कि शॉर्ट होगा। जो कैपिटल अलील होती है वो पूरी तरह से मास्क कर लेती है स्मॉलर अलील जो होती है उसके असर को, इसलिए जो कैपिटल अलील होती है इसको हम डोमिनेंट कहते हैं, इसीलिए इसके साथ हम डी लिख देंगे। इसी तरह से अगर हमारे पास हम साथ वाली अलील को देखें, ऐसी अलील जिसके असर को जो है वो मास्क कर लिया गया, वो शो नहीं हो सका, उसको हम रिसेसिव का नाम देते हैं। डोमिनेंट अलील इज दैट अलील that masks the effect of the other one, and the recessive one is allele that masked by the dominant allele. Then हमारे पास जीनोटाइप है। यहाँ पर बेसिकली हमारे पास दो टर्मिनोलॉजीज आती हैं, जीनोटाइप और फिनोटाइप। अगर हम इनको आसान अल्फाज में समझना चाहें तो हम इसको इस तरह से देख सकते हैं कि वो इंफॉर्मेशन जो जीन्स में स्टोर है उसको हम जीनोटाइप कहते हैं। जैसे कि हमारे पास ऐसी इंफॉर्मेशन जो अगर हम यहाँ पे देखें कैपिटल ए एंड कैपिटल ए, स्मॉल बी एंड स्मॉल बी, और कैपिटल बी एंड स्मॉल सी, तो ये जो है ये क्या है, ये हमारे पास ऐसी इंफॉर्मेशन है जो जीन में स्टोर है। अगर हम प्लांट के राउंड होने की बात करें तो हमारे पास कैपिटल आर और कैपिटल आर होता है, और इसी तरह से अगर हम बात करें हमारे पास जो केसेस होते हैं, हम दोबारा से लिखेंगे कैपिटल आर एंड कैपिटल आर एंड कैपिटल आर, स्मॉल आर एंड स्मॉल आर। अगर हम इसको देखें तो ये राउंड होता है, अगर हम सीड की शेप की बात कर रहे हैं, अगर इसको देखें तो ये भी राउंड होता है, और अगर हम इसको देखें तो ये रिंकल होता है, ये राउंड नहीं होता। हम देखें अगर कैपिटल आर जीनोटाइप जो है कैपिटल आर एंड कैपिटल आर है इस राउंड की, जबकि इस राउंड की जो जीनोटाइप है वो कैपिटल आर एंड कैपिटल आर है। ये जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट होता है। और अगर हम फिनोटाइप देखें तो इस जीनोटाइप की वजह से, अगर हम इसके कलर को चेंज करें तो इस जीनोटाइप की वजह से जो असर शो हो रहा है वो इसकी फिनोटाइप होगी। मतलब कि जो अपीरेंस होगी कि हमारे पास जो सीड है वो राउंड है या रिंकल है। तो यहाँ पर अगर हम देखें केस नंबर 1 में तो ये राउंड है, और अगर हम केस नंबर 2 में देख लें तो फिर भी राउंड है, और अगर हम केस नंबर 3 की बात करें तो यहाँ पर हमारा जो सीड है वो रिंकल है। इसको पढ़ाया क्यों जाता है या इसको स्टडी क्यों किया जाता है? इसको स्टडी इसलिए किया जाता है कि अगर हम इन फर्स्ट 2 केसेस को देखें तो कैपिटल आर और कैपिटल आर राउंड है, कैपिटल आर और स्मॉल आर भी राउंड है। इन दो केसेस के अंदर जीनोटाइप तो डिफरेंट है लेकिन जो फिनोटाइप है वो सेम है। इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं जीन पूल को, कि जीन पूल क्या होता है। किसी भी पॉपुलेशन के अंदर जो तमाम जीन्स मौजूद होते हैं उसको हम जीन पूल कहते हैं। अगर हम एग्जांपल देखना चाहें तो हमारे पास 100 इंडिविजुअल्स हैं, कोई भी 100 लोग हैं, किसी एक आइलैंड पे मौजूद हैं, और उन सब के पास जो हेयर्स हैं वो ब्लैक कलर के हैं। तो इसका रिज़ल्ट क्या होगा? इसका मतलब ये है कि उनकी जितनी भी जीन की पॉपुलेशन है, जीन जो सारी पॉपुलेशन के अंदर जीन्स हैं वो सिर्फ ब्लैक कलर के हेयर के मौजूद हैं। उनका पूरा जो जीन का पूल है, पूल बेसिकली कलेक्शन को कहा जाता है, तो पूरा जो जीन का पूल है उसमें सिर्फ और सिर्फ ब्लैक हेयर की एलील्स होंगी, उसमें कोई भी ब्लॉन्ड्स की एलील नहीं होंगी। इसका रिज़ल्ट ये निकलेगा कि सब के सब जो लोग वहाँ पे होंगे जो अभी एग्जिस्टिंग मौजूद हैं या फिर जो आने वाले टाइम में वहाँ पे पैदा होंगे, उन सब के हेयर्स जो हैं वो ब्लैक होंगे, जब तक कि बाहर से कोई अलील उनके पास ब्लॉन्ड की ना आ जाए। सबके कलर जो हैं वो ब्लैक होंगे, और अगर हम ब्लॉन्ड हेयर्स की बात करें, जो ब्राउन हेयर्स होते हैं वो वहाँ पर कोई भी नहीं होंगे। किसी भी पॉपुलेशन के अंदर जो ओवरऑल जीन की कलेक्शन होती है उसको हम जीन पूल कहते हैं। वो हम किसी एक ट्रेट की भी देख सकते हैं और ओवरऑल तमाम ट्रेट्स को मिलाकर भी डिस्कस किया जा सकता है। आज का हमारा लेक्चर यहीं पे जो है वो ख़त्म होता है।